शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से करते हैं। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में एक बहुत सीधी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। कैन आई हैव बोथ द पिक्चर्स? एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा के ऊपर, उनके पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर सबने यह सवाल किया, एक बार नहीं अनेक बार, कि आप बुलडोजर चला देते हैं जिसने कुछ भी गलत किया उसके ऊपर। बाबा ने कहा जिसने कानून तोड़ा उसका कुछ भी लीगल होगा मैं तोड़ दूंगा। जिसने कानून तोड़ा, बाबा ने कहा उसका कुछ भी लीगल मैं नहीं छोड़ूंगा, चला दूंगा बुलडोजर। ऐसा नहीं है दर्शकों। बैक टू द ओल्ड ग्राफिक पर आना वाला। इस ग्राफिक में धीरज ने आपको सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या डीजल सिर्फ गाजियाबाद टू गाजीपुर मिलता है। नहीं, बुलडोजर कलकत्ता में भी है, डीजल कलकत्ता में भी मिलता है, और जब चाहती हैं ममता बनर्जी तब बुलडोजर चलाती हैं। लेकिन किस पर? सवाल यह है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने बुलडोजर चलाया था दर्शकों, मैं कह रहा हूं, लेकिन किस पर? बीजेपी के दफ्तर पर, अपने पॉलिटिकल राइवल्स के ऊपर बुलडोजर चलाने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन इन हैवानों पर, महिलाओं के खिलाफ, जिसने बैक टू द ग्राफिक शॉट, महिलाओं के खिलाफ, बंगाल की बेटी, भारत की बेटियों के खिलाफ हैवानियत करने वालों पर पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। ममता जी, आपका बुलडोजर क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? क्यों इन हैवानों के पीछे? आपको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी है, लिखी, आज लिखी आपने। घटना के कितने दिन बाद, वो आप भी जानती हैं और मैं भी। मैं उस चिट्ठी की डिटेल्स पर नहीं जा रहा, क्योंकि चिट्ठी लिखने से क्या होता है? अगर यही चिट्ठी किसी और के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी होती तो भी मैंने यही कहा होता कि चिट्ठी लिखने से क्या होगा? क्या बंगाल की वो बेटियां, क्या भारत की वो बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? चारुप्रज्ञा जी, पूछता है भारत, बताइए आप मेरे को, चिट्ठी लिखने से क्या होगा? मैंने कहा कि अगर ममता जी की जगह कोई और पार्टी, किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री होता बंगाल में, तो क्या वो यह आश्वासन दे सकते थे कि वहां इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं होगा? नहीं दे सकते थे, क्योंकि भारत का कोई प्रदेश, और जैसे मैं कह रहा हूं, ये आपके और हमारे लिए शर्मसार कर देने वाली बात है, हम सब के लिए। एक शहर छोड़िए, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा जिला भारत में 77 साल आजादी के बाद जहां रेप का केस रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन एक्शन ले सकती थी ममता दीदी। ग्राफिक एक्शन नहीं लिया, दिक्कत इससे है। बल्कि वो एक्शन किस पे लिया, उससे ज्यादा दिक्कत है। 40 डॉक्टरों को आपने हटा दिया, बुलडोजर नहीं चला आपका। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी आपने, बुलडोजर नहीं चला आपका। ममता जी और दर्शकों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब बाबा ने लाइन पार करने वालों को, गुनहगारों को, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर्स जिनका नाम लेने से आम जनता घबराती थी, जिनके साथ बैठना राजनेता अपनी हैसियत आंकना समझते थे। आई हैव नॉट टोल्ड यू टू रन दीज पिक्चर्स, डू नॉट। जिनके साथ बैठना, अभी सपा के नेता आएंगे अनुराग भदौरिया, 1 दर्जन तस्वीरें दिखा सकता हूं दर्शकों कि स्वर्गीय नेताजी कैसे इन गैंगस्टर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, इवन विद देयर पेट एनिमल्स, इनके पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना नेताओं को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक्शन किसने लिया? ना बीजेपी के पहले के नेताओं ने लिया, नहीं लिया, बाबा ने लिया। क्यों? क्योंकि जरूरत है।
मैसेज जाना चाहिए, जो मैसेज ममता बनर्जी को देना चाहिए पश्चिम बंगाल में हर एक उस बेटी को कि बेटी तुम सुरक्षित हो, बेटी तुम सड़कों पे निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप एक्शन लीजिए उन गुनहगारों के ऊपर ममता जी। और फिर चाहे आपकी पार्टी के अंदर के कुछ लोग हों या बाहर के, अगर वो सवाल करेंगे भी तो यही जनता जिसने अभी कुछ दिन पहले आपके लिए चारू प्रज्ञा, आपकी पार्टी को नहीं दिया वोट, उन्होंने आपके नंबर घटे हैं बंगाल में और ड्रास्टिकली घटे, ममता जी को वोट किया। लेकिन आज वही लोग, वही युवा ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी भारत की एकलौती महिला मुख्यमंत्री से दैट शी विल एक्ट, वो भारत की बेटी की इज्जत बचाएंगी, उसके लिए काम करेंगी। लेकिन क्या हो रहा है? पहले सुसाइड बताओ, मां बाप को मिलने ना दो, हर एक वो पैतरा बाय द बुक। अनुराग भदौरिया, संजय सरकार, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बाय द बुक। आपको नींद आ सकती है अनुराग भदौरिया जी, उबासी आ सकती है, आपको लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है ईश्वर है, लेकिन बकवास नहीं, ये असलियत है, ये असलियत है अनुराग जी। हंस लीजिए आप, मुस्कुरा लीजिए, अभी जनता देखेगी जब आप बोलेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं ये जनता ये देख रही है। इसी जनता ने ममता दीदी के लिए वोट किया था। अभी मेरे साथ चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया, संजय सरकार सब जुड़ेंगे। स्पेशल रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट कि क्यों ममता बनर्जी का बुलडोजर स्टार्ट नहीं हो रहा कलकत्ता में, क्यों, किससे डर रही हैं या किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की बुलडोजर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो सकता है लेकिन बंगाल में नहीं, क्यों, पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल सकता है, एमपी में आरोपी के मकान पर बुलडोजर चल सकता है, तो फिर बंगाल के आरोपियों के घर और मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? ऐसा तब है जब ममता सरकार को सर्वोच्च अदालत से लगातार फटकार मिल रही है। अस्पताल और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ममता की निर्ममता बीजेपी को बार बार हमला करने का मौका दे रही है। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। न्याय नहीं बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में ममता बनर्जी की सरकार खड़ी है। सबूत हटाओ, बलात्कारी बचाओ, सच को छुपाओ और बेटी को न्याय मत दिलवाओ।